जागरूक दोस्तों, फिर पंडित जी ने या ज्योतिषी ने डरा दिया कि आजो जी इस बार काल सर्प दोष लग गया, इसकी पूजा कराऊंगा। त्र्यंबकेश्वर बुला लिया होगा, कालाहस्ती बुला लिया होगा, शिवलिंग के पास पूजा के लिए नदी किनारे बुला लिया होगा, सांप डलवाऊंगा पानी में, 12 चांदी के सांप, कुछ बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़े बड़े हवन, ताकि आपका दोष दूर हो जाए। ऐसा नहीं है, दोष तो बहुत सारे हैं। चलिए इस कड़ी में हम काल सर्प नामक जो एक दोष बताया गया है, पूरी इसकी विवेचना और चर्चा करते हैं। जागरूक दोस्तों नमस्कार। आज चर्चा करेंगे एक अन्य दोष की, काल सर्प योग, जिसको ये लोग दोष बोलते हैं। जब ज्योतिष महोदय या पंडित जी महोदय आपसे सारे रस्तों से पैसे ले चुके होते हैं, चाहे पितृदोष के नाम पर, चाहे मांगलिक के नाम पर, चाहे आपका कोई राहु केतु दोष के नाम पर या साढ़े सती के नाम पर, और फिर भी आपका समस्या पेंडिंग रहेगी। ना तो बच्चे की शादी हुई, फिर भी ना बिजनेस सही चला, शादी हो गई तो बच्चे के फिर आगे बच्चा नहीं हुआ, पढ़ाई में रुकावट है। पंडित जी क्या करें? बोलो जी काल सर्प दोष लग गया। काल सर्प दोष क्या होता है? अरे नहीं पता जी, आप देखो राहु केतु के बीच में सारे आ गए, इसलिए तरक्की नहीं हो रही, बच्चे की शादी नहीं हो रही। पंडित जी क्या करें? आपकी अक्कल निकालता है वो। अब दोस्तों क्या है कि हमारे ज्योतिष में एक चक्कर चल रहा है कि दोष तो खूब सारे बता देते हैं, लेकिन सही से इलाज नहीं करते, और करते भी हैं तो बिना खर्चे के नहीं करते। ये परंपरा भी खर्चे ही क्यों पड़ी कि भारत के लोग अभी भी मैच्योर नहीं हुए हैं सलाहकार को पैसे देने के लिए। पंडित जी को 150 में ट्रकाना शुरू कर देते हैं, तो फिर वापस खर्चा बांध देते हैं। वो क्या करें, उनको भी पैसा चाहिए ना, जिसे डॉक्टर करते हैं कई बार आजकल कि टेस्टिंग के नाम पे बड़ी फीस ले लेते हैं आपसे, फिर बोलते हैं रिपोर्ट तो नॉर्मल थी, खास बात नहीं। वैसे ही सेम ज्योतिष में हो गया। कुल मिला के समाज का नुकसान होता है। पोजीशन तो यहां तक आ गई, जिस पंडित जी को कुंडली देखने नहीं आती वो भी दोष बताते हैं। 100 में से 80 लोगों को तो ये योग देखना ही नहीं आता। चलिए आपको मैं समझाता हूं उस योग को देखते कैसे हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि कोई भी कुंडली बनती है तो कुंडली के 12 खानों और 9 ग्रहों के संयोजन से बनती है, उनके तालमेल से बनती है। अब दोस्तों ये कुंडली जो उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं, आप देखिए ध्यान से इसको। ये कुंडली के पहले खाने में 10 नंबर यानी कि मकर लिखा है, इसको मकर लगन की कुंडली बोलते हैं। तो जब किसी कुंडली में राहु से केतु तक जाएंगे, गिनती गिनेंगे, राहु केतु हमेशा कुंडली में आमने सामने होते हैं, छाया ग्रह है। राहु से केतु तक एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे और उसमें 9 के 9 ग्रह खत्म हो जाएं और आगे के 5 खाने लगातार खाली हों, तो ऐसी कुंडली को ये लोग काल सर्प दोष का लगना बोलते हैं। जबकि ये योग है, दोष नहीं है, और बाधाओं का कारक बताते हैं। आसमान में अगर ये एक बार लग जावे सिस्टम, तो लगातार 15 दिन चलता है, यानी उस 15 दिन में जितने बच्चे पैदा होंगे सभी की कुंडली में ये योग दिखेगा। तो दोष तो ना हुआ अगर 15 दिन चला तो। क्या उस योग में पैदा होने वाले सारे बच्चे निर्भाग होंगे, सबकी समस्या आएंगी? ऐसा नहीं। इस कुंडली में देखिए आप, राहु से केतु तक जाते हैं सारे खाने, 7 खानों में 9 ग्रह खत्म हो गए, 5 खाने खा लिए। ऐसी कुंडली को काल सर्प दोष का बोला जाता है। कुछ कुंडली में केतु से राहु तक जाएंगे तब खत्म हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, उसको बोलते हैं जिसको पूंछ से लग गया दोष। राहु से केतु आते हैं तो मुंह से दोष लग गया काल सर्प के। अब हकीकत ये दोस्तों कि पुराने वेदों में, साहित्यों में, ज्योतिष ग्रंथों में देखोगे ना आप, तो आपको काल सर्प दोष या काल सर्प योग नाम का वर्णन नहीं मिलेगा। ये टर्म नहीं है, ये वर्ड नहीं है काल सर्प योग। कहां से आया? अब राहु केतु की गति मानने की है, भी इनकी गति काल की गति है या समय की गति है, छाया ग्रह बोल के, इसलिए यहां से अक्षर ले लिया होगा काल। अब सर्प कहां से आया? सर्प इसलिए ले लिया कि आपको डराना है कोई तरीके से, तो सांप होगा तो डरोगे, बिना सांप ही क्यों डरोगे? तो वहां से आया सर्प। काल सर्प योग बना दिया उन्होंने अजीब फर्जी जैसे। अब इससे कुछ बिगड़ता, इसके बारे में भी हमारे एक प्रख्यात ज्योतिषी रहे हैं मिस्टर के.एन. राव, जो विश्व ज्योतिष संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं और भारत के ऑडिटर जनरल रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि मैंने भी शब्द नहीं सुना, और दोस्तों हकीकत में पुराने मैंने भी नहीं सुना। तो हमने कुंडलियों का अध्ययन किया तो पाया पुरानी कुंडलियों में हमारे भारत के जो लोग रहे हैं, जिसमें साईं बाबा, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, पॉलिटिशियन में और देखो तो पी चिदम्बरम, रामविलास पासवान,
नारायण दत्त तिवारी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सब की कुंडली में कालसर्प योग है। चलिए उद्योगपतियों में आते हैं तो धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, ये सब फेमस बड़े लोगों का नाम बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद हम आते हैं फिल्म जगत में तो देवानंद, रजनीकांत, अलका याग्निक। खेल जगत में आते हैं तो सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा, इन सब की कुंडली में कालसर्प योग है। कितनी ऊंचाइयों पर गए, क्या बिगड़ा इनका। अब ये लोग क्या बोल देते हैं जी कि इनको तो हमने पूजा करवाई थी, दोष करवाए थे, इसलिए फेमस हो गए। चलो जी चलो ठीक है, आपकी बात मान ली। लेकिन मैंने तो ये योग जॉर्ज बुश, अल्बर्ट आइंस्टीन, सेरेना विलियम्स, मार्गरेट थैचर, बिल गेट्स, इनमें भी देखा है। इनकी पूजा करवाई थी क्या? अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं जॉर्ज बुश, उनकी पूजा करवाई थी। वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बिल गेट्स, सबसे इंटेलिजेंट आदमी अल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी भी कुंडली में है। क्या मजाक करते हैं बैठ के बिना बात के आप लोग, लेकिन डराते हैं। इनके उपचार के लिए दुकानें नहीं, शहर खुल गए। त्र्यंबकेश्वर है, काला हस्ती है, स्पेशल आपको बुलाया जाता है वहां। 12 चांदी के सांप बनाऊंगा, नदी में प्रवाहित करूंगा, उसके अलावा बड़े हवन कराऊंगा, पूजा कराऊंगा, दोष हट जाएगा। हट गया तो कैसे मालूम पड़ेगा? पहली बात दोस्तों, अगली कड़ी में मैं सारा बताऊंगा क्योंकि एक कड़ी में सिमटना मुश्किल है, काफी उदाहरण भी आपको एग्जाम्पल देने हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, रिक्वेस्ट विनती है कि हमारे चैनल में अगर ये बातें, वीडियो आपको वाकई अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। नहीं अच्छी लग रही जाने दीजिए। सब्सक्राइब लाइक से हमारा हौसला बना रहेगा, एक से एक कड़ियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों आगे बताता हूं आपको। देखिए ये कुंडली हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की है। इस कुंडली में देखिए आप 12वां खाना, जहां 3 नंबर लिखा है वहां राहु है, वहां से 6ठे खाने केतु तक आएंगे, सारे ग्रह सिमट गए। अब इन ज्योतिषों के हिसाब से जो कर्म का खाना है 10 नंबर, जो भाग्य खाना 9 नंबर और लाभ का खाना 11 नंबर खाली रह गया, तो इनको कर्म, भाग्य, लाभ का योग इनको नहीं मिलेगा। जबकि भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए या उससे पहले भी रिच घर में पैदा हुए, जीवन में सब चीज भोगी इन्होंने। क्या नहीं भोगा इन्होंने? कौन रोका इनको? लेकिन उन्होंने बोला। ये देखिए दूसरी कुंडली हमारे धीरूभाई अंबानी, जो भारत के सबसे बड़े उद्योगपति रहे, नाम खूब चला, उनकी कुंडली। इनकी कुंडली में आप देखिए राहु से केतु तक आएंगे तो 7 के 7 ग्रह सिमट गए। तीसरे खाने से 9वें खाने तक। 5वां खाना खा लिए, जो पुत्र योग का बनता है। इनके पुत्र नहीं होने चाहिए, 2 पुत्र हैं, फिर रिचेस्ट चल रहे हैं इंडिया में। क्या बिगड़ गया इनका? फालतू की बात। फिर बारी आती है इसके बाद एक फिल्म स्टार रजनीकांत, इनकी कुंडली देख लीजिए। राहु बेटा अष्टम भाव में, 12 नंबर राशि में, वहां से आप गिनेंगे केतु तक 7 के 7 खाने के साइड में आगे, 7 उस खानों में 9 के 9 ग्रह आगे। 5 खाने कंटिन्यू खाली है, उसमें 9वां 10वां 11वां लाभ का, भाग्य का, कर्म का खाली है। इनके कर्म देख लो, बड़े बड़े चुटकुले, यानी धरती घूमती है कि नहीं घूमती, भूकंप आएगा, इनके नाम से चुटकुले बनते हैं। इनकी फिल्में आज भी हिट जाती है, इस उम्र में भी हीरो के रोल आते हैं। क्या तरक्की नहीं की इन्होंने? कितनी ऊंचाइयों पर चले गए, क्या नाम कमा लिया। चलिए ये तो इंडियन थे जिनके अपने उपाय कराए पड़ने जी। ये कुंडली ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, इनकी कुंडली में राहु से केतु तक सभी 9 ग्रह सिमट गए, 10वें घर से 4थे घर तक। क्या बिगड़ा इनका? निर्विवाद प्रधानमंत्री रही ब्रिटेन की। ये कुंडली एक और देख लीजिए, ये जॉर्ज बुश की है, 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। राहु से केतु तक सारे ग्रह सिमट गए, 9वां 10वां खाली है, भाग्यकार, कर्म का। कर्म नहीं किए क्या? राष्ट्रपति रहे 2 बार, और क्या भाग्य नहीं था? 9वां खाना खाली है। क्यों बेवकूफ बनाते? फिर आते सबसे इंटेलिजेंट आदमी अल्बर्ट आइंस्टीन, सबसे रिच व्यक्ति वर्ल्ड के बिल गेट्स, इनकी कुंडली भी खोलना दोस्तों, उसमें भी यही योग बने हुए हैं। खाली चंद्रमा किसी कुंडली में बाहर है, बाकी पूरा उसके ऊपर आंशिक कालसर्प बोलते हैं। इन्होंने भी तरक्की की है। इतनी तरक्की के बावजूद डराया जाता है, तो कारण क्या है, क्यों करते हैं? इसके लिए कई पूजाओं की विधियां हैं, चीजें हैं दोस्तों, एक कड़ी में समेटना मुश्किल है। अभी 2-3 दिन में दूसरी कड़ी में मैं आपके समक्ष हाजिर होता हूं, पूरा विस्तार से बताऊंगा कैसे कैसे आपको बेवकूफ बनाते हैं, कौन से मंत्र पढ़ते हैं, क्या ड्रामा करते हैं।
एक्चुअल मान लिया चला है इसका दोष लग गया या मन का वह में लग गया, तो उसके एक्चुअल उपाय क्या होते हैं मैं आपको वो भी सारे सीरीज से समझाऊंगा, बिना खर्चे वाले समझाऊंगा। खर्चे वाले तो कर लेना आप, उसके लिए तो पंडित जी ज्योतिष जी आपके पास है। अगली कड़ी में पूरी चीज लेके हाजिर होता हूं। धैर्य से मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद और अगली कड़ी तक आप सबको नमस्कार, पुनः मिलता हूं।